1500 रुपये दिया। 1500 रुपया देके टीटी ने भेज दी इनकी सीट। अब होगी रेलवे को ट्वीट, ये बंदा सुबह से ट्रेन में था, ठीक है, इसकी टिकट प्रेजेंट टिकट थी और टीटी ने हमारी सीट भेज दी। अब जो बंदे बैठे हैं वो नहीं उठ रहे हैं सर। भरा हुआ है, चेक करो यार। और भाई आज की जो रात होने वाली है वो हमारी हराम होने वाली है, इतनी बदबू उल्टी वाला मन हो रहा है सर। ठीक है फिर किसको 30 रुपए कम दिया, 70 रुपए काटे, क्या मतलब नहीं, किसने 30 रुपए। ये हमारी सीटें और यहाँ देखो बैठने के लिए जगह नहीं, कहाँ बैठे हम। गुड मॉर्निंग, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा के साथ। और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बहुत ही शानदार ट्रेन में सफर करने वाले हैं, जो कि बिहार के लिए एक सौगात है भाई ट्रेन। और ट्रेन का नाम है अपना सहरसा मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस में सफ़र करने वाले हैं। और इस ट्रेन की खास बात यह है कि इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार भी मिलेगा और पूरी की पूरी भाई स्लीपर वाली वंदे भारत है, अमृत भारत है। तो चलिए आज की जर्नी को शुरू करते हैं हम बिहार के लीचियों के शहर मुजफ्फरपुर से। दोस्तों आ चुका हूँ मैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और यहाँ पे भाई इतना बुरा हाल है ना, गर्मी से कसम से पसीनों पसीन हो गया। एंड भीड़ देखो कितनी सारी है। बाकी कावड़ वाले जो यात्री हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। जैसे कि वो सामने देखो भाई कितने सारे कावड़ी यहाँ पे कावड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं। और भाई हमारी जो ट्रेन है ना अमृत भारत, आज उसका पता नहीं क्या पंगा पड़ गया है। पहले वो आधा घंटा लेट थी, फिर वो 1 घंटा लेट थी, अब वो 2 घंटा लेट हो गई है। ये देखो पूरे स्टेशन पे यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:13 और 2 घंटे और 40 मिनट की देरी के साथ अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस देखिए अराइव कर रही है भाई मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। देखिए अपनी अमृत भारत, शुक्र है भगवान का लाख लाख कि इसके दर्शन हो गए भाई हमें, वरना इसके दीदार को तरस गए थे भाई। और चलिए फटाफट टाइमिंग की बात कर लेते हैं आज की अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस की। तो जो ट्रेन है ये वीक में सिर्फ एक दिन चलती है, संडे को सहरसा से चलने का टाइम है इसका सुबह 4:20 पे सहरसा से निकलती है। 1919 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दूसरे दिन 3:45 पे आपको मुंबई के LTT में पहुंचाती है भाई अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। और आज की जो हमारा सफ़र होने वाला है वो ट्रेन के स्लीपर क्लास में होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड और स्लीपर क्लास ही है, इसमें AC वैसी कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो ट्रेन बनाई थी ना अमृत भारत, इसका मकसद था आम जनता की सेवा करना, जो मतलब प्रेफर नहीं कर सकते हैं महंगी टिकट उनकी। इस भारत में जाने वाले कितने ज़्यादा यहाँ पे यात्री हैं जो कि बोर्ड कर रहे हैं भाई ट्रेन को। देखो हर गेट पे भाई पूरा रश हो गया। देखो इसका जो हमारा सफ़र होने वाला है वो ट्रेन के स्लीपर क्लास में होने वाला है। S7 हमारा कोच है और बर्थ है हमारी 1 और 2 नंबर भाई। तो ये है भाई हमारी 1 और 2 नंबर बर्थ। कहाँ ये है भाई 1 और 2 नंबर बर्थ। यहाँ पे ऑलरेडी पैसेंजर बैठ गए हैं। कहाँ है सीट आपकी? भाई हमारी है ना 1-2 नंबर राहुल। चलो 4 नंबर 2 नंबर। अरे मान नहीं रहा भाई कोई भी। यहाँ पे समय हो रहा है 11:21 और 3 घंटे की देरी के साथ अपनी अमृत भारत निकल चुकी है। हाँ अपने अमृत भारत निकल चुकी है भाई मुजफ्फरपुर से। देखिए बाय बाय मुजफ्फरपुर। देखो भाई अपनी ट्रेन अमृत भारत कितनी प्यारी लग रही है यार, एक शानदार कर्व रह रही है। हेलो 3 कर दो ठीक है ऑर्डर। पहले खाने में क्या क्या मिलेगा? खाने में क्या मिलेगा? सूखी सब्जी रोटी। में खाली अभी एक दाल रहेगा, सब्जी रहेगा, रोटी रहेगा, चावल रहेगा। दही नहीं है। अच्छा स्टैंडर्ड में दही नहीं है ना? उसके बदले में रोटी पूरी। हाँ ठीक है। इस अमृत भारत की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। मतलब जगह जगह पे बेकार कर दी है पूरी ट्रेन, गंदगी फैला के। बाकी इसमें खाने पीने की बात करें तो ये ऑर्डर लेने के लिए भैया आए थे। भैया बोल रहे थे कि 130 रुपये का भी खाना है। मैंने बोला स्टैंडर्ड वेज, तो कह रहे हैं स्टैंडर्ड वेज भी है। 130 वाले में पनीर वही आपको पता ही है, पनीर थोड़ा सा ऐड करके 130 का दे देते हैं। लेकिन मैंने इनको बोला कि हमें स्टैंडर्ड चाहिए, क्योंकि पूछ लेना चाहिए ना। अगर ये बोलते कि स्टैंडर्ड वगैरह नहीं है तो हम क्वेश्चन पुट कर सकते थे। तो अभी और भी चीज़ें देखती हैं क्या क्या प्राइस है इस ट्रेन में। बाकी खाना वाना खा के आपको बताते हैं कैसा है 80 वाला इनका स्टैंडर्ड है। साइड करना टांग भैया, टांग साइड करो थोड़ा।
और भाई आज की जो रात होने वाली है वो हमारी हराम होने वाली है। इतनी बदबू आ रही है ना राहुल, बताना भाई। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है भाई। पैसेंजर बैठे हैं या कौन बैठा है, जाने का मन नहीं हो, मतलब ऐसे हो रहा है हॉस्पिटल से नहीं आती, वैसे आ रही है बदबू बहुत ज़्यादा, मतलब उल्टी वाला मन हो रहा है। तो हमें लगता है यहीं पे बैठ के रात काटनी पड़ेगी, चादर वादर बिछा के यहीं काटनी पड़ेगी। अब किसी को क्या बोले भाई, बंदे नीचे उतर जाएंगे तो सही है, बट ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहिए। बट बर्दाश्त से बाहर है भाई, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। भाई ट्रेन ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली और हाजीपुर तक भाई ऐसे ही स्पीड से जाए तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम कवर हो जाएगा। जा रहे हैं इनकी कंप्लेन करने के लिए जो ट्रेन पे बदबू आ रही है, क्योंकि हमसे भाई बैठा नहीं जा रहा है ट्रेन में, तो कंप्लेन करनी पड़ेगी भाई मजबूरी में, क्योंकि कब से हम गेट पे खड़े हैं भाई, थक गए हैं अब खड़े खड़े। हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। तो ये होगी भाई हमारी कंप्लेंट साफ सफाई की। बदबू आ रही है और क्या नाम है, वॉश बेसिन पूरे भरे पड़े हैं, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, क्लीनिंग के लिए मैंने इसका वो बोल लिया है। हाँ बोलो। परफ्यूम फेंक दो भाई, परफ्यूम भी लेके भेजना, ठीक है। कुछ मर पर गया है मुझे लगता है सीट के नीचे। हाँ ना कसम से उल्टी वाला मन हो रहा है। नाचो नाचो नाचो, डांस कर दो डांस। पंजाब से हो क्या आप? पंजाब से कहाँ से? आपको लुधियाना वाली ट्रेन में देखा है, देखा है मुझे पहले। कहाँ? आपको नहीं ले लो यार कितनी बदबू आ रही है यार, पता नहीं कुछ मर गया मुझे लगता है, चूहा वगैरह। चूहा कहाँ है तो यार? अरे भाई देखो ना कैसी चूहे आ रही है ना, देखो अलग सी, मतलब मन नहीं कर रहा। आप यार नंबर लगा दी वो रेल पे, कहाँ रेल को परेशान करने के लिए? कौन सा नंबर लगा दिया दिखा दो भाई, हमने देखा नहीं ना वो। आप ही लगाया था ना, आप ही लगाया था ना। मारो यार, नहीं नहीं कुछ मरा हुआ है, चेक करो यार। बाहर निकलो। अरे चूहा वगैरह मरा हुआ है यार। सफाई करना है, सफाई। ऊपर से ये उठ नहीं रहे सीटों पे, कह रहे हैं अब हम कहाँ बैठे, गेट पे बैठ बैठ के भाई थक गए पूरा यार। हाँ आ रही थी ना बदबू, आ रही थी ना, बहुत गंदी बदबू आ रही थी, कुछ मर गया नीचे, चेक करो। रुक जाओ भाई, तुम लोग आराम। अब सही हुआ यार, आ रही थी ना बदबू, आ रही थी ना, है ना। स्प्रे से अच्छा है सब कुछ, अच्छे से करो सफाई। बदबू अब आ रही है। अरे जिसने सोल रमेश का जो होता हम कहते हैं वाले सारी चार बार का जो हवा सीमेंट उठ जाएगी देगा। के जिलों को देखो क्या बोल रहे हैं राजस्थानी में, बता बोलते तुम भूखे खाने खाते नकारा में चिंता तो चाचा हरियाणी बोल रहे हैं। अमृत भारत का अमृत नरक बना दिया है, तो देख लो भाई, बिहार के लोग ही करते हैं। अमृत भारत का नरक भारत बना दिया था। इतनी बदबू थी ना, बहुत बदबू निकलती तरीका यूज करने का आपको पता है, अब 10% लोगों को पता है, 15% को 25% पता नहीं है। तो ये पड़ रहा है ओवरटेक वैशाली ओवरटेक, सहरसा और दिल्ली के बीच में चलती है भाई। भाई क्या प्रायोरिटी मिली है यार, और हमारी बंदर को यहीं खड़ा कर दिया। क्या करना है? अरे भैया बोल दो ना, मतलब ये आपने बदबू के लिए कोई ना कोई ना कोई ना, अब नहीं आएगी ना बदबू। उनसे बोल दो ना। हेलो हेलो, हाँ शिकायत हमारा बिल्कुल सॉल्व हो गया है, साफ सफाई कर दी इन्होंने बढ़िया तरीके से, और परफ्यूम भी मार दिया। अभी सही है भाई, अभी बैठ के जा सकते हैं, बट पहले इतनी बदबू आ रही थी ना, क्या है बताऊँ मैं। अब सही है भाई। हमारी ट्रेन का हॉल्ट हाजीपुर, और यहाँ का चिनिया केला बहुत फेमस है। टाइम हो रहा है लगभग 12 बज रहे हैं, और डिस्टेंस की बात करें तो सहरसा से लगभग 242 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया हमारी इस अमृत भारत एक्सप्रेस ने, और 3 घंटा देरी के साथ पहुँच चुकी है भाई अपने छठे ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना बिहार का हाजीपुर। और हाजीपुर काफ़ी बड़ा जंक्शन है अपना, गंगा के इस पार, गंगा के उस पार अपना है, क्या बोलते हैं उसको, पटना। यह भाई हमने हाजीपुर का चिनिया केला, और ये काफ़ी मीठा होता है भाई एज़ कंपैरिजन टू अदर बनानास होते हैं। एंड हाजीपुर जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है, बट ईस्ट सेंट्रल जोन में पड़ता है भाई ये, सोनपुर डिवीज़न के अपना
हाजीपुर। बाय बाय हाजीपुर जंक्शन। कितनी ज़्यादा खूबसूरत नदी अपनी घाघरा, जिसके ऊपर से हमारी ट्रेन निकल रही है भाई। देखो क्या प्यारी नदी है अपनी घाघरा। और इस तरफ भी देखो अपनी घाघरा नदी दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है भाई। इस साइड से भी अपनी घाघरा नदी देखिए एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अपनी ट्रेन निकल रही है अभी घाघरा नदी के ऊपर से। देखिए वाह भाई वाह। देखिए आरपीएफ द्वारा कितना अच्छा काम किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जो भी लोग ट्रेन में सफर करते हैं उनको पूरा अवेयर कर रहे हैं सर। यहाँ पे देखिए पूरा चोरी वगैरह होती है ना, चोरी वगैरह ना हो, यात्रियों को किस तरह से अपना बचाव करना है। यहाँ पे सोनपुर रेलवे स्टेशन पे सर देखो यहाँ अवेयर कर रहे हैं भाई। देखो सर शिकार होते पारे ट्रेन आवाज कम है, आवाज नहीं आ रही। आवाज टिकट कर यात्रा लेकर के ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें, बिना टिकट यात्रा न करें। यात्रा के दौरान कोई भी अपरिचित व्यक्ति से किसी भी खाद्य पदार्थ या खाने पीने का सामान ग्रहण न करें। आप अगर किसी भी अपरिचित व्यक्ति से खाद्य पदार्थ या खाने पीने का सामान लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो आप हानि का शिकार हो सकते हैं और आपकी जान चली जा सकती है। यात्रा के दौरान कोच के अंदर अपनी सीट पर बैठ या आराम से बैठ के यात्रा न करें। यात्रा के दौरान यदि किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप रेलवे के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी बहुत अच्छे से भाई अवेयर कर रहे हैं सोनपुर रेलवे स्टेशन पे सर अपने। भाई वो देखो केला किस तरह से खिलाया जा रहा है बाबा को। देखो ये होता है भाई प्यार माँ बाप बेटे का। देखो बोल बम की नंबर ऑफ स्पैन्स की बात करें तो कम से कम भी भाई 36 स्पैन्स हैं इस ब्रिज में भाई। देखो और ये हम आगे भाई ब्रिज के ऊपर देखिए बहुत ही बड़ा ब्रिज है भाई ये। किस तरह से हमारी ट्रेन भाई पार कर रही है इस ब्रिज को। बाकी स्नैचरों से सावधान रहें। स्नैचर होते हैं इसमें, स्नैचर होते हैं भाई छीनने वाले, झपट्टा मारेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा भाई कब झपट्टा मार के आपका मोबाइल वगैरह ले ले भाई। देखिए भाई गंगा नदी कितनी वाइड हो गई है और अभी गंडक नदी भी इस नदी में मिलेगी तो सोच सकते हो आप कितनी बड़ी हो जाती है अपनी गंगा नदी। देखो दीघा ब्रिज देखिए कितना ज़्यादा वाइड है भाई अपना ये ब्रिज। देखो बहुत ही बड़ा ब्रिज है। जैसे कि मैंने इसकी लेंथ बताई आपकी 4556 यानी कि 4.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ब्रिज है। और इस ब्रिज बनने से काफ़ी ज़्यादा सुविधा मतलब हुई है क्योंकि गंगा नदी यहाँ पे बहुत वाइड हो जाती है जिसकी वजह से लोगों को आर पार करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। 360 व्यू दिखा रहा हूँ अपना दीघा ब्रिज का। देखो ये देखो भाई ये आ गया भाई अपना ब्रिज और ये फाइनली हमने पार कर दिया पूरा अपना दीघा ब्रिज। खाना लेके हमने इनको बोला था स्टैंडर्ड वेज 80 रुपये वाला, तो ये हमें ले आए हैं भाई स्टैंडर्ड वेज। देखो 1 2 3 थाली मंगवाई है हमने एंड ये 3 इन्होंने पूड़ी भी दी है। पूड़ी एक्स्ट्रा डाल दी ना दही की जगह? कितनी एक्स्ट्रा डाली है? एक एक्स्ट्रा। ये है भाई खाना इनका। तो ये देखो भाई इन्होंने एक सब्जी डाली है। लेते हैं अभी खाना। टेस्ट क्या था संजय भाई? बढ़िया भाई भी टेस्ट करा नहीं, भी करते हैं। करो, मुझे बढ़िया लग रहा है भाई। ये है वेज मील जो कि अभी हमने लिया अपनी। खाना खुना था ना, खाना एकदम बढ़िया था लेकिन भाई सीट पे नहीं हम अपनी बैठ के खाए उसको क्योंकि हमारी सीट पे ना बदबू बहुत आ रही है तो इसलिए हमें भैया ने यहाँ बोल दिया कि यहाँ बैठ के खा लो। बाकी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पहुँच गए भाई हमारी ट्रेन पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे। देखिए तो दोस्तों सहरसा से लगभग 263 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं भाई पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे, जो कि पटना का ही एक रेलवे स्टेशन कह सकते हो। जिनको पटना वगैरह जाना है वो यहाँ पे उतर जाते हैं। बाकी यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और 2 घंटा और 40 मिनट की देरी के साथ आई है हमारी ये ट्रेन पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे। कितने की है? दूध कितने का है केसर?
केसर दूध कितना का सुधा दे दो। इसको दूध दे दो, मुझे लस्सी दे दो सुधा की। मुझे भी लस्सी दे दो सुधा की। बड़ी ठंडी है तो लस्सी। पाटलिपुत्र पे 10 मिनट का स्टॉप है। बहुत देर से यहाँ पे खड़ी थी हमारी ट्रेन और हमने पिया यहाँ से सुधा का दूध, जो कि बहुत ही अच्छा दूध था भाई। एंड ये राहुल भाई पी रहे हैं लस्सी और संजय भाई पी रहे हैं लस्सी। बढ़िया है ना? बढ़िया भाई। तो निकल गई अपनी ट्रेन भाई पाटलिपुत्र रेलवे जंक्शन से। एंड अभी सीधा आपको मिलेंगे भाई आरा में। ये देखो भाई निकल गई अपनी ट्रेन पाटलिपुत्र से। क्यों इधर आओ, इधर रेल नीर क्यों नहीं रखा है? क्यों ये बिस्लरी क्यों बेच रहे हो आप भाई? ये देखो आउटसाइड वेंडर आ गया। देखो राहुल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। हम लोकल पानी पी रहे हैं, मैं और संजय यहाँ, और राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कह रहा है मैं सोऊंगा। कितने की है? 5 रुपए की आती है। तो भाई 10 रुपए की बोल रहे राहुल। मैनेजर को पूछ के आओ। पक्का? अगर 5 रुपए की हुई फिर ठीक है, फिर चलो राहुल चल। ये हमने चाय जो कि 10-10 रुपए की है। चलो यार कोई चक्कर नहीं, लेकिन बंदा क्या कह रहा है, अगर ये 5 रुपए की चाय हुई ना, बिना डिप वाली चाय है, क्लासिक चाय है, स्टैंडर्ड चाय है सॉरी, और बोल लगी अगर 5 रुपए की हुई ना, मैं चाय भेजना छोड़ दूंगा। तो अभी बताएंगे इसको भाई इसका सही रेट क्या है। बिहार का बक्सर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे देखो यात्री, और ये देखो भाई यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम वगैरह होगा। देखो चारों तरफ भाई भीड़ ही भीड़ है। देखो बाय बाय। ये देखो भाई बच्चे, यहाँ पे कितने सारे बच्चे थे भाई जो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे यहाँ पे। देखो बाय बाय बच्चों। पुलिस वाले देखो किस तरह से पहरा दे रहे हैं भाई यहाँ पे। ये देखो भाई सच में यार हमारी ट्रेन इतनी तेज चल रही है ना, अभी इतनी तेज चल रही है ना, पूरी 130 की फ्लैट स्पीड से चल रही है। और अभी मुझे लगता है सीधा दीनदयाल उपाध्याय में जाके रुकेगी। जो भी इसमें टाइम अपना लेट हुई है ना, वो पूरा कवर करेगी भाई। बहुत तेज चल रही है भाई। देखो ये आगे भाई हम यूपी में। ऐसा शॉट आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा भाई। ऊपर से और नीचे से जा रही है ट्रेनें देखो, और ये खड़ी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के ऊपर के ट्रेन। देखो भाई कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है भाई। देखो वाह जी वाह। स्वागत है आप सभी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे देखिए भाई जो वेंडर्स है वो किस तरह चढ़ने के लिए तैयार हैं भाई। देखो वेंडर किस तरह से लटक लटक के चढ़ रहे हैं भाई यहाँ से। ये पहुंची अपनी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे देखो अफरा तफली हलचल किस तरह से भाई मच चुकी है। यहाँ पे यात्री चढ़ने के लिए किस तरह से यहाँ पे उतावले हो गए हैं भाई। देखो ट्रेन में तो टाइम हो रहा है शाम के बज रहे हैं भाई 5 और 471 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस ने भाई सहरसा से, और पहुँच चुके हैं अपने 12वें ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो है अपना उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ये ट्रेन लगभग 2 घंटा देरी के साथ आई है। पहले ये 2 घंटा और 50 मिनट के आसपास चल रही थी, लेकिन 40-50 मिनट इसने
कवर कर लिया। बाकी DDU इसका स्टेशन बोर्ड और यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई रुकेगी यहाँ पे अब ये ज़्यादा देर। चलो कुछ खा भी लेते हैं, गर्मी बहुत लग रही है। वही मैं बात कर रहा था बारिश की, बारिश पड़ जाए भाई बहुत अच्छा लगेगा अगर बारिश पड़ जाए, क्योंकि गर्मी से एकदम चिपचिपाहट जो हो रही है ना भाई, पूरा दिमाग ख़राब हो गया उमस से भाई, सफोकेशन बहुत हो रही है। तो देखिए भाई फाइनल डिपार्चर अपनी ट्रेन का मुगल सराय से, और ये सामने देखिए आ रही है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस जो कि गया और दिल्ली के बीच में चलती है। बाकी पैरेलल एक का डिपार्चर हो रहा है, एक का अराइवल हो रहा है भाई। देखो दिल्ली जाओ दिल्ली। ये देखो भाई ये निकल गई अपनी ट्रेन पानी कितना गया, ओ सॉरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे। बाकी अपने आप में काफ़ी बड़ी डिवीज़न अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ पे और ड्राइवर चेंज। और ये जो लोकोमोटिव है ना ये कवच फिटेड वाला है, यहाँ पे लिखा भी है कवच फिटेड। चलिए आज आपको दिखाते हैं अमृत भारत नीचे से कैसी दिखती है। तो भाई ये कुछ नज़ारे हैं अपनी अमृत भारत के नीचे से। देखो ये देखो अपनी अमृत भारत कितनी खूबसूरत जगह पे लगा दी है इन्होंने। सामने की तरफ एक रेंज है पहाड़ी, एंड ये चुनार वाली रेंज है। चुनार का जो एरिया है ना उस साइड मध्य प्रदेश पड़ जाता है, एंड ये वो एरिया है चुनार का। एंड ये देखो भाई, ये भाई ट्रेन है। आप पार जाओगे क्या? पार जाओ, निकल जाओ, अभी दूर लेट आएगी। किसको? अभी को 30 रुपए कम दिया, 70 रुपए काटे, क्या मतलब? किसने 30 रुपए कम दिया? उन्होंने कम दिया और क्या 30 रुपए। चलो कोई ना, आप ले आओ। मैं बोल रहा हूँ कि ला के हाँ अभी ले आओ। वैसे खा लो, उससे क्या मतलब है? नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं, आप ले आओ ठीक है। वही हम तो ले आएंगे वापस। दुनिया भर कुछ आइटम बढ़ा दे, जो आइटम वही देंगे। हाँ आप पूरी बढ़ा देना ठीक है। ऐसे पराठा है, पराठा है अभी कोई ना कोई आप बढ़ा देना सुबह नुकसान खाया अपना। ठीक है कोई ना, हम कर देंगे, दे देंगे आपको। अरे दे देंगे यार, 30 रुपए है। हमारे यहाँ एक बंदा है राहुल, तो उसने क्या किया 10-10 रुपए इनको कम दे दिए, 70-80 रुपए दे दिए। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने दही नहीं ऐड किया था, तो दही के पैसे काट लिया। वो बोल रहा है कि 10-10 रुपए कम क्यों दिए ये वो। तो अभी चलो रात को देखते हैं दही वही लाते हैं कि नहीं लाते हैं। तो चलो लेट्स सी। कर दो खाली, इधर बैठ जाओ, इधर उधर बैठना है। उठो उठो, 2 सीटें ना आपकी है ना, 3 आप हो, 6 इधर बच्चे हैं, तो इधर कर दो ना, हम बैठेंगे ना। अभी पूरा दिन हमने खड़े खड़े बिता दिया, सही थोड़ी है ये। उठो इधर, उठाओ दादी को उठाओ। भाई मजाक हो गया यार राहुल, ये सीट पे नहीं बैठ पा। नहीं उठो यार, उठो इधर हो जाओ, इधर चलो। सीटी बुलाना पड़ेगा मजबूरी में यार। दादी जी, नानी उठो यार, उधर हो जाओ, इधर बैठना है नीचे, हम थक गए खड़े हो रहा है। 6:34 भाई ये ओवरटेक मालगाड़ी का, जहाँ पता नहीं कौन सी ट्रेन है। और यहाँ पे क्या सीन हो गया था भाई, एक औरत, मतलब इनकी ना 2 सीटें हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है ठीक है। लेकिन ये क्या कर रही है, 3-4 औरतें एक आदमी है, ये पूरी सीटों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। सुबह से हम भाई गेट पे खड़े हो के परेशान हो गए, हमारी टांगे दर्द करने लगी। हमने सोचा यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, चलता है। और 6-7 इनके बच्चे हैं, तो भाई हम शाम को जैसे अभी इनके पास गए कि थोड़ा सा साइड हो जाओ, हमें बैठना है, ऊपर गर्मी लग रही है, बैठना है। तो नॉर्मल हम जैसे ही गए तो भाई हमें खाने को पड़ गई, तुम्हारी एक सीट है ठीक है, 2 सीटें हमारी है, तुमने सारी सीटों में कब्जा कर रखा है। अब आगे और पैसेंजर अब पता चलेगा इनको। हमारे वो 2 सीट है ठीक है। दिन में 8 बजे से पहले नीचे बैठना होता है क्योंकि गर्मी होती है, रूल है। हाँ तो हमने नॉर्मल बोला कि आपका एक सीट है तो एक बंदा बैठो वहाँ। तो वहाँ 2-3 बैठ गए थे, बच्चे बैठ गए थे, इसलिए हमने बोला। लाइट जलवा लो चाचा, लाइट जलवा दो। ये हमारी सीटें, और यहाँ देखो बैठने के लिए जगह नहीं। कहाँ बैठे हम? अब कहाँ बैठे हम बताओ ना। अब तो एक इधर है एक इधर है, वहाँ छोड़ दो ना, अपनी सीटों से हटाओ बंदे। तो हम कहाँ बैठे हैं? इधर एक सीट है तो एक बंदा बैठो ना, तो वो क्यों बिठाए आपने? भेज दो, वो आपकी टेंशन है, हम तो भाई बैठेंगे।
ओए कंप्लेन कर, टीटी बुला यार भाई, ये ऐसे नहीं मानेंगे। टीटी बुला, टीटी बुला यार भाई, टीटी बुला भाई, वो थोड़ी है। ये देखो भाई, ये नहीं अच्छा तो एक सीट है ना उनका वहाँ पे, 3-3 क्यों बैठे हैं वो? हम कहाँ बैठेंगे बताओ यार राहुल, जब उनका एक सीट है तो 3-3 क्यों बैठे हैं ये बता दो। इनका एक सीट है ना तो हम दो कहाँ बैठे हैं बताओ, समझाओ आप इनको प्यार से समझाओ इनको। ये देखो ये मनमानी कर रहे हैं सारे। अब लेडीज हैं, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, दिक्कत ये है। करो आप बात, आप करो बात, ठीक है अपने प्यार। आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम कहाँ बैठे मुझे हमें ये बताओ ना भाई, मान लीजिए यार हम कहाँ बैठे, आपकी टेंशन है, हम कहाँ बैठे? हम सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, हम कहाँ बैठे भाई? तो हम कहाँ बैठे? हमारी तो सीटें भी कन्फर्म है ना, हम कहाँ बैठे भाई? टीटी बुलाओ यार। ओए कंप्लेंट डाल रहा हूँ, कंप्लेंट डाल भाई। तो क्यों नहीं, बंदा सही बोल रहा है यार भाई। भाई इनकी एक सीट है इधर, बैठे ये 4 जा रहे हैं यार यहाँ। वो देखो हम दिखाते हैं यार, देखो भाई इनकी इधर एक सीट है, ये 4 लेडी बैठी है, हम कहाँ बैठे? ये कह रही है हमारी फैमिली, आप यहाँ मत। एंड ये दोनों बंदे जो है भाई गैलरी में बैठे हुए हैं। ये दोनों के दोनों भाई गैलरी में बैठे हैं, ये लोग सुबह से उठ नहीं रहे। कीबोर्डे आजा आजा दिल भी तोड़े। दोस्तों टाइम हो रहा है शाम के 7:45 और डिस्टेंस की बात करें तो 614 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस ने सहरसा से और पहुंच चुकी है भाई प्रयागराज के प्रयागराज शिवकी रेलवे स्टेशन पे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेन है ये प्रयागराज जंक्शन नहीं जाती है, प्रयागराज शिवकी से ही ये कट जाएगी भाई कटनी वगैरह वाले रूट पे। बाकी यहाँ पे इस ट्रेन का लगभग 5 मिनट का हॉल्ट है और 2 घंटा और 29 मिनट की देरी के साथ आई है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। अब पता नहीं भाई कितनी देर यहाँ पे रुकेगी। बाकी देख लो आप, ये लगी है हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस और हम खड़े हैं यहाँ पे कुछ शूट वगैरह करने के लिए। बाकी औरतों का आपको बता दूं भाई, औरतों को हमने डराया थोड़ा, नीचे पीछे बैठे हम, तो उसके बाद जाके उन्होंने कहीं सीट दी। हमने सोचा क्या यार कंप्लेन करके क्या बसट करनी ट्रेन में, तो इसलिए हमने उनको ऐसे डराया, फिर जाके कहीं वो उठी हैं। एक सीट है उनकी हमारी साइड और बैठी कितनी है 4 और 5-6 तो भाई बच्चे ही हैं, 7-8 उनके साथ में, पता नहीं कितने गिने तो नहीं है भाई। निकल चुके अपनी ट्रेन देखिए प्रयागराज शिवकी रेलवे स्टेशन से और मात्र 3-4 मिनट ही रुकी होगी भाई, थैंक गॉड। और मुझे लगता है अब धीरे धीरे अपना टाइम कवर करेगी जो भी लेट हुई है, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। और भीड़ देखो भाई प्रयागराज शिवकी में बहुत भीड़ है। गए थे खाना वगैरह खाने के लिए, खाना वगैरह हमने खा लिया, वेज बिरयानी वगैरह, और वो पड़ी है हमें 80 रुपये की और पानी की एक बोतल ले लिया। तो अभी काफ़ी थक चुके हैं यार, अभी औरतों को करेंगे हम साइड। तो अभी जो भी आंटी वगैरह बैठे हैं उनको हटाएंगे भाई और अपनी सीट पे जाके सो जाएंगे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए और हालत देखो भाई सीटों की, शर्म आ रही है भाई मुझे। वंदे अमृत भारत कहते हो इसको, देखो ये देखो कितनी बुरी हालत कर दी है सीटों की एकदम। और नीचे देखो भाई बारात जा रही है हमारी, क्यों राहुल भाई? जो बुरा हाल है कसम से। और भाई कहाँ जा रहे हो आप? हाँ नासिक रोड। कितने पैसे दिए आपने टीटी को? टीटी को कितने पैसे दिए आपने सीट के? 1500 रुपये दिया। 1500 रुपया देके टीटी ने भेज दी इनकी सीट। अब होगी रेलवे को ट्वीट, ये बंदा सुबह से ट्रेन में था, ठीक है, इसकी टिकट प्रेजेंट बंदे को सीट भेज दी भाई। देखो ये हो रहा है रेलवे में चोर बाजारी अभी करेंगे। हाँ ये देखो ये 24 नंबर सीट है भाई। बंदा प्रेजेंट था कि नहीं था? ये बंदा सुबह से प्रेजेंट था ना, और चोर टीटी ने सीट भेज दी। अभी कर रहे हैं हम रेलवे मंत्री को ट्वीट। और देखो ये हो रही है चोर बाजारी, बंदे की सीट कन्फर्म है, सीट भेज दी इस भाई के सामने। मैंने अभी पता चल जाएगा भाई ये बंदा है, ठीक है, इसकी सीट नंबर है। और 1500 रुपया चाचा ने टीटी को दिया है, ठीक है। रसीद मिली है आपको? रसीद मिली है ना 1500 की? तो भाई इनको रसीद वगैरह मिली है
टिकट नहीं थी आपके पास है ना, सिर्फ आपने 1500 रुपये दिया। बना के दिया ना। नहीं तो आपके पास कौन सी टिकट थी जब आप ट्रेन में बोर्ड हुए? जनरल टिकट थी। तो जनरल टिकट की 1500 रुपये बना के ये भेज दिया। तो मैं रेल मंत्री को पूछना चाहता हूँ, ये आपकी ट्रेन में सिस्टम हो रहा है, बंदा प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी सीट को ऐसे भेज दिया। सो भाई देख लिया ना आपने, बिहार की ट्रेन मतलब स्कैम का दूसरा नाम। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने ज़िंदगी में ना ये पहली बार देखा है कि किसी बंदे की कंफर्म सीट टीटी ने भेज दी। भाई बताओ, मतलब पहली बार हुआ है। कंफर्म टिकट थी, चेक भी करवाई थी, हर चीज़ हुआ था। 2 मिनट के लिए बंदा इधर उधर घूमने चला गया क्योंकि गर्मी बहुत थी और बंदे की सीट पीछे से बेच दी। जैसे बंदा आया, और संजय भाई आप चेक करवा के गए थे ना बार बार इधर? चेक करा के गया था मैं, साथ साथ ये भाई को भी पता है, इस भाई के सामने चेक करा के गया था। ये भाई, हाँ, ये भाई भी है, ये भाई भी यात्रा कर रहा, करके गया था, नहीं करके गया था भाई। भाई ये बंदा चढ़ा था उधर से, ये बंदा चढ़ा था ना उधर से। टीटी आएगा तो बोल देना कि अगला बुग्गी में आया तो। अच्छा 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 अच्छा, फिर आए तो बस उसमें मैं बैठा था ये। हाँ तो भाई इनको नीचे उतार दिया संजय ने भाई ने, जिसको बिठाया था। और पीछे से क्या हुआ कि इनकी टीटी ने सीट बेच दी। और बहाना क्या मारा कि बंदा अब्सेंट था। और ये देखो, ये बंदा, हम इस बंदे को नहीं जानते, ये बंदा उधर से मुजफ्फरपुर से चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था, आप ये बता दो। चढ़ते हुए नहीं देखा। हाँ चढ़ते हुए नहीं देखा, ये बोलने आया तो। मतलब बोलने आया था ना मुजफ्फरपुर में। हाँ। तो भाई ये मुजफ्फरपुर से टिकट थी और मुजफ्फरपुर में यहाँ पे बंदा आया और गर्मी थी, हमारे पास बंदा था और पीछे से टीटी ने टिकट बेच दी उसकी। 2-3 बार टीटी को बोला भाई कि क्यों किया ऐसा, क्यों किया? कह रहा है कि तुम एब्सेंट थे, मतलब प्रेजेंट बंदे को एब्सेंट बता के उसकी टिकट बेच दी। और अभी हमने ट्वीट वगैरह किया है और देखते हैं रेलवे की तरफ से हमारी क्या मदद होती है। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली हम सफ़र कर रहे हैं सहरसा एलटीटी अमृत भारत एक्सप्रेस में, और हमारी कंफर्म टिकट थी और टीटी ने हमारी सीट बेच दी। अब जो बंदे बैठे हैं वो नहीं उठ रहे हैं सर। तो भाई देख लो क्या आग लग गई ज़माने को, कंफर्म टिकट वाला बंदा नीचे बैठा हुआ है। भाई देखो, मतलब धक्के खा रहा है, और जो मतलब जनरल टिकट लेके आते हैं, पैसे वैसे देते हैं टीटी को, वो आराम से सो रहे हैं भाई। तो ये सिचुएशन है हमारी। बाकी टाइम भी दिखा दो कितना हो रहा है, देखो ये हो रहे हैं परेशान, 10:18 हो रहे हैं। 1500 में बेची है टिकट सर। 1500? हाँ 1500 में टिकट बेची है, प्रूफ हो गया सर। तो अब आप बताओ, कंफर्म टिकट 1500 में बेच रहे हैं तो क्या होगा? मतलब रेलवे कहाँ सेफ है बताओ? बंदा चढ़े हैं, वो बंदा उसको पूछ लो, बंदा मुजफ्फरपुर से चढ़ा है सर। बंदे की गलती ये थी कि हमसे मिलने के लिए आ गया बंदा, उसके पीछे सीट भेज दी। अब हो गई भाई लॉर्ड सीट, ट्वीट करवाया और हुई लॉर्ड सीट, नहीं ट्वीट करवा के लॉर्ड सीट हुई। संजय भाई बैठ जाओ सीट पे यार। हम खा रहे हैं, हमने टीटी को खुद बोल रहे हैं बार बार बस। हाँ हाँ हमारा उधर है सर। चलो थैंक यू सर, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू। पता क्या हुआ था, जब हम टीटी के पास गए थे ना, जब उसकी सीट किसी और को बेच दी थी ना टीटी ने, तो हम टीटी के पास गए थे एक बार पहले, ट्वीट करने से पहले। तो टीटी कहता मैं RPF चढ़वा दूंगा, तुम सबको उतरवा दूंगा, मेरे को परेशान मत करो, वो एब्सेंट है तो इसलिए वो नहीं है, इसलिए बेच दी, RSC वाले को दे दी, ये सब नाटक करने लगा वो। तो हमने फिर उसके बाद वीडियो बनाई बंदे की और उसकी कर दी कंप्लेन। कंप्लेन करने के बाद टीटी खुद आया और हमारे जो दोस्त था उसको टिकट दे दी। दोस्त की गलती ये थी कि वो हमारे पास 1-2 घंटे के लिए आ गया था बैठने के लिए। और लगभग 1218 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हमारी इस अमृत भारत एक्सप्रेस ने, और पहुंच चुके भाई मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे, इटारसी जंक्शन पे, जो कि इस ट्रेन का 18वां ऑफिशियल हॉल्ट है। और भाई आप मेरी हालत से देख सकते हो कि भाई मेरी हालत है बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है, थक गया हूँ भाई, पूरी नींद नहीं कवर हो पा रही है। 2-3 दिन हो गए भाई कसम से, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है यार। 3 बजे से उठा हुआ हूँ मैंने सोचा ये ट्रेन 4 बजे पहुँचा देगी। भाई ये ट्रेन ने टाइम भी अपना कवर कर लिया था, मात्र 20-25 मिनट लेट थी, फिर भी ये ट्रेन अभी 1.5 घंटा लेट हो गई है। तो हमारी जर्नी तो यही तक थी, लेकिन जो इसमें यात्री हैं वो अभी और ज़्यादा लेट होने वाले हैं। बाकी रात को टीटी सर आए थे, बोल रहे थे कि हमने आपको सीट वगैरह दिला दी,
तो हमारी कंप्लेन वगैरह क्लोज कर देना। तो मैंने ठीक है सर, कोई चक्कर नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। बट अभी उनके ऊपर कार्रवाई जो भी हो भाई, हमारी टेंशन नहीं है। ये है बंदा भाई। और किस किस के साथ हुआ था? भाई और भी जस्ट एक बंदा बैठा था, हाँ, उसके साथ भी यही हो गया। तो भाई ये जो पहले वो कर हाँ कि मैं तुम तीनों को उतरवा दूंगा, फिर बाद में ज़रा मेरी कंप्लेंट क्लोज करा दो। ये जो कहानी थी भाई, ये कोई एक बंदे के साथ नहीं हुई थी, एक बंदों के साथ हुई थी सेम ट्रेन में भाई। वो भी बंदा कह रहा था भाई मैं ट्रेन में था, मैं फैमिली के पास गया। मेन प्रॉब्लम होती है बंदा आता है, चेक वेक करवाता है और फैमिली के साथ बैठ जाता है, तो पीछे से उसकी सीट को बेच दिया जाता है और ये सोचते हैं कि इधर के बंदों को नॉलेज नहीं है। बाकी रात को टीटी आया था, बोल रहा था हमारी कंप्लेन वगैरह क्लोज कर देना भैया, हमने आपको सीट वीट दिला दी। मैंने बोला वो तो हमारी सीट थी ना, हमें क्या दिला दी? नहीं। चलो दोस्तों, करते हैं सफ़र को। यही पैंड आज सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी बढ़िया गाड़ी है, खाना पीना सही है इसमें। तो मिलेंगे आपको एक नए खूबसूरत ब्लॉग के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।